सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर की एक नई सीरीज, जो कि क्लास 4th में जो ग्रामर बच्चों को पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हम दिए गए सामने आपके स्क्रीन पर कंटेंट्स लिखा गया है। कंटेंट्स के अंदर जो सीरियल नंबर से टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें आप टॉपिक सामने देख रहे हैं, कुल 19-20 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन नंबर, जेंडर, pronoun, adjective, verb, the tense, interchange of sentence, adverb, preposition, conjunction, punctuation, vocab, letter writing, essay writing, story writing, unseen passage और प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये सभी के लिए क्लास है, क्योंकि अगर हम बेसिक ग्रामर तभी सीख सकते हैं जब छोटे छोटे क्लास से हमारे दिमाग में जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने टॉपिक दिया गया है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर इसकी बारे में बात की जाए तो टाइप्स मतलब प्रकार, सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर। तो चलिए सभी लोग ध्यान देते हैं और एक नए जंग की शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे दिया गया है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ रेगुलर ऑर्डर which gives its complete sense। यानी कोई भी सेंटेंस जो लिखा जाता है वो रेगुलर ऑर्डर में लिखना है। उल्टा सीधा आप लिखेंगे तो वो सेंटेंस, क्योंकि एक कंप्लीट सेंस बनना चाहिए, यानी उसका कंप्लीट एक मीनिंग निकलना चाहिए, तभी जाके सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। जैसे एग्जांपल में राम इज रीडिंग अ बुक, यानी राम एक किताब पढ़ रहा है, कंप्लीट सेंस बन गया। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यानी क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है। होमवर्क को हिंदी में बोलते हैं गृह कार्य। तीसरा, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, यानी ये फूल कितना सुंदर है। ये फूल कितना सुंदर है, या ये सुंदर फूल कितना है। इस तरीके से आप जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बात करते हैं तो कितना बोलते हैं, वाह, या वाह, क्या कितना अच्छा फूल है, कितना सुंदर फूल है। ठीक है, हम इसमें हिंदी भी थोड़ी थोड़ी सीखते चलेंगे, जिससे कि आपको असुविधा ना हो। लिखा है यहाँ पे, दस वी यूज द वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स और फीलिंग, यानी हम 10 इस प्रकार वी यूज द वर्ड्स, हम वर्ड्स को यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। क्या एक्सप्रेस करने के लिए? थॉट्स और फीलिंग्स में, यानी अपने विचार और अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अब लिखा है पहला, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी इनके कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने लिख दिया इज अ बुक राम, इसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, तो ये मतलब प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क योर completed ted, ठीक है, यू हैव, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं बना। तो कंप्लीट सेंस जब तक नहीं बनता है तब तक वो सेंटेंस नहीं कहा जाता है। तो कंप्लीट सेंस क्या बना? कंप्लीट सेंस हमको बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा राम, यानी राम इज रीडिंग, READING, रीडिंग अ बुक। ये हमारा हुआ कंप्लीट सेंस। जब कंप्लीट सेंस निकलता है तभी वो सेंटेंस कहा जाता है। आपकी जब तक प्रॉपर ऑर्डर में एक सेंटेंस को नहीं लिखते हैं तब तक वो सेंटेंस नहीं कहा जाता है। दूसरा इसमें कहना क्या है, इट गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस, जो कि मैंने पहले बता दिया कि एक सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद उसका एक कंप्लीट सेंस यानी अर्थ निकलना चाहिए, भाव निकलना चाहिए। तीसरा, इट स्टार्ट्स यानी सेंटेंस जो शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर। आप जानते हैं कि लेटर जो हम लिखते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के लेटर होते हैं, जिसमें पहला जो लेटर होता है कैपिटल लेटर से हम एक सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, और एंड्स जो करते हैं
वो किसी ना किसी मार्क्स पे करेंगे, वो किसी ना किसी मार्क्स पे करेंगे। मार्क्स क्या होगा इनका, जैसे या तो फुल स्टॉप पे करेंगे, या तो इंट्रोगेटिव जो हमारा सिंबल होगा जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, इस पे, या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स पे करेंगे, या इंट्रोगेटिव मार्क्स पे करेंगे, या फुल स्टॉप से करेंगे, तभी जाके ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बारी आती है, अब यहां पे देखिए, जैसे वी मस्ट लव आवर कंट्री, हम सभी को या हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या किया इन्होंने, कंप्लीट लेटर कैपिटल लेटर में स्टार्ट किया, डब्ल्यू जी लिखा है इन्होंने, कैपिटल लेटर में स्टार्ट किया, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। जैसे व्हाट डज द ग्रीन कलर टीच, व्हाट डज द ग्रीन कलर टीच, व्हाट में हमने डब्ल्यू पहले कैपिटल लेटर स्टार्ट किया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। आगे चलते हैं, इसमें एक यहाँ पे कहा गया है नो दिस, इसको भी जानना है। क्या जानना, अ सेंटेंस कांट बी कंप्लीट विदाउट वर्ब, यानी एक सेंटेंस बिना वर्ब के, बिना एक्शन के कैन नॉट बी कंप्लीटेड, मतलब उसको पूरा नहीं किया जा सकता। एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए वर्ब की आवश्यकता होती है। सो वी कैन से दैट वर्ब इज द सोल ऑफ सेंटेंस, यानी हमको ये कहा जाता है या हमें इस किताब से ये जानकारी मिलती है कि वर्ब जो होता है वो सेंटेंस की आत्मा होती है। ये कहते हैं कि वर्ब इज द सोल ऑफ सेंटेंस, यानी वर्ब जो होती है वो किसी भी सेंटेंस की आत्मा होती है, यानी बिना वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आगे उसके बाद कहते हैं ऑल द थ्री वर्ड्स गो, स्टॉप एंड कम आर वर्ब्स एंड एवरी वर्ब मेक अ कंप्लीट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सेंटेंस, यानी जो वर्ब्स होते हैं वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे आप वर्ब सुने होंगे कि वह जाता है, माने ही गोज। अगर यही सेंटेंस हो जाए कि वह गया, तो वह गया के लिए वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है, ही वेंट। अगर वह जाएगा तो उसके बाद भी वर्ब चेंज हो जाता है, ही विल गो, ही शैल गो। इस तरीके से सेंटेंस बनते रहते हैं, अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। बारी आती है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यहां पे हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे पहला हो गया असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंस, दूसरे की बात करते हैं इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस होता है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम कितने सेंटेंस के बारे में बात की, असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंस 1, इंट्रोगेटिव 2, इंपरेटिव 3 और एक्सक्लेमेटरी 4 और ऑप्टेटिव 5, कुल मिला के 5 सेंटेंसेस के बारे में यहाँ पे बात हुई। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, एक बार इतना देख के उसके बाद कल के लिए बढ़ेंगे। अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे, आज इतना पढ़ लेते हैं पहले। एग्जाम्पल आर गिवन विद, देखो अब इसमें पढ़ना क्या है, एग्जाम्पल दिया गया है, इसको रीड देम केयरफुली, इन दिए गए एग्जाम्पल को रीड करो केयरफुली, मतलब बहुत ही ध्यान सावधानी पूर्वक इसको रीड करना है और बताना है कि कौन से सेंटेंस है। जैसे अब बारी आती है पहले, अरुणी वाज एन ओबीडियंट स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा, ही डिड नॉट अब्यूज एनीवन। तीसरा, डू यू लाइक ट्रेवलिंग। चौथा, हु वाज द चंद्रशेखर वेंकट रमन। पांचवा सेंटेंस है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। छठवां है डू नॉट मेक अ नॉइज। सातवां है लेट दिस चाइल्ड प्ले हियर। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। नौवां है मतलब 9 सेंटेंस कौन सा है, अलास रानी लक्ष्मीबाई डाइड सो यंग। 10वां है मे यू लीव लॉन्ग। 11वां है यानी 11th नंबर का है मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल आप इसको पढ़ के आएंगे और इसके बारे में हम कल बात करते हैं।
तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। और ये पीडीएफ अगर आपको पानी है, ये पीडीएफ अगर आपको लेना है तो हमें इसी चैनल पर कमेंट करिए, हम इस पीडीएफ को आपको अवेलेबल करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।